चलिए बेटा, तो ये हमारा पार्ट 3 रहेगा, है ना। तो हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो सर ये लेक्चर नंबर हमारा 3 रहेगा इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया इसमें, अब तक सर हम लोगों ने इसमें बेसिक देखा हमने, कि सर हमने इनइक्वालिटी का बेसिक देखा पूरा का पूरा, ठीक है। इनइक्वालिटी का बेसिक, अब बेसिक में भी क्या देखा कि सर ट्रैवलिंग कैसे करते हैं करके, क्योंकि मैंने लॉजिकली वे से नहीं पढ़ाया इसको, मैंने ओपन गेट और क्लोज गेट से पढ़ाया और उसका लॉजिक समझाते हुए उसी मेथड से मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उससे फास्ट होता है बेटा, है ना, टाइम सेविंग होता है, ठीक है। ओके, कोई आपको रिवर्स जाने की ज़रूरत नहीं, फिर अगर आप उल्टा गए तो फिर उसका सीधा सिंबल कर दो, सीधा गए तो उल्टा सिंबल कर दो, ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं, किसमें? ओपन गेट और क्लोज गेट में, ठीक है। ओके सर, चलिए, तो इनइक्वालिटी में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? ट्रैवलिंग हो गया हमारा, हमने सर ट्रैवलिंग पढ़ चुके हैं, इसमें हमने ट्रैवलिंग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग के बाद क्या पढ़ चुके बेटा? और हम लोग ट्रैवलिंग के बाद हम लोग साइन कंपैरिजन भी देख चुके हैं, साइन कंपैरिजन, ठीक है। और क्या देख चुके बेटा हम लोग? साइन कंपैरिजन। ओके सर, अब साइन कंपैरिजन हो गया, मतलब बेसिक आपको इनइक्वालिटी समझने लगी कि किधर से किधर ट्रैवल करना है करके, क्लियर है। अब हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे देखेंगे आइदर और। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आइदर और। अरे आइदर और से पहले जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा ना सर, क्योंकि अभी तो आपने सिंपल इनइक्वालिटी पढ़ा है, एक लाइन में जो रहती है। अगर कॉमा कॉमा वाला रहा, एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग, एक पार्ट से मुझे दूसरे पार्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वो चीज़ यहाँ पे हम जंपिंग स्टेटमेंट से पढ़ेंगे। यानी कि कॉमन टर्म देखते हैं कि कॉमन टर्म कौन सी है, उस कॉमन टर्म से हम पूरा का पूरा जो सेंटेंस रहता है, स्टेटमेंट रहता है, उसको कंबाइन कर देते हैं। और दूसरे पार्ट पार्ट वाला जो रहता है, तो फर्स्ट पार्ट से हम डायरेक्ट चौथे पार्ट में भी जा सकते हैं, उसलिए हम जंपिंग स्टेटमेंट नाम दे दिया उसको, ठीक है। चलो, तो आइदर और से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे जंपिंग स्टेटमेंट। ओके सर, जंपिंग स्टेटमेंट, ठीक है मेरे भाई, जंपिंग स्टेटमेंट। और ये जंपिंग स्टेटमेंट कुछ अलग नहीं है, कॉमन टर्म देखना पड़ता है कि कॉमन टर्म कौन सी है। जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब जंपिंग स्टेटमेंट के बाद में फिर पढ़ेंगे हम आइदर और। जंपिंग स्टेटमेंट के बाद में क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? आइदर और, आइदर और, क्लियर है। ओके, चलो आ जाओ, तो ठीक है सर। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि सर हमने एक, ठीक है मेरे भाई, हम देखते हैं अब जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट कि सर ये जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यानी कि जंपिंग स्टेटमेंट में क्या रहता है, एक सिंगल स्टेटमेंट ना देते हुए उसको पार्ट में डिवाइड करके, जैसे 3 स्टेटमेंट दे दिया, 4 स्टेटमेंट दे दिया, तो वो 3-4 स्टेटमेंट एक साथ दे देगा, पर वो सिंगल ही स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। उसको पार्ट में डिवाइड कर देता है। और हमको क्या करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट से लेके चौथे स्टेटमेंट में जाना है, तीसरे स्टेटमेंट में आना है, दूसरे स्टेटमेंट में जाना है, तो हमको जंप करते रहना पड़ता है। और वो जंप करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जंपिंग स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि सर अब इसमें हमको कॉमन टर्म देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट लिखा मैंने, ए से बी, बी से डबल साइन लेके सी, ए से बी, बी से डबल साइन लेके सी, सी से डी, ये हो गया बेटा एक स्टेटमेंट मेरा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डी के बाद में क्या कर दिया, कॉमा दे दिया, तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट हो गया। अब मैं ये जो स्टेटमेंट लिखा हूँ, इसमें जो मैंने अल्फ़ाबेट यूज़ किया, इसका कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट करके मैं दूसरा स्टेटमेंट बना सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से उठाया सी, मैंने यहाँ से उठाया, मैंने मान लिया डी उठा दिया, यहाँ से उठाया डी, और डी से फिर मैं शुरुआत करूँगा। जैसे कि सर ए बी सी डी, और यहाँ से ले लेता हूँ डी, डबल साइन लेके ई, डबल साइन लेके एफ, सिंगल साइन लेके जी, ये हो गया मेरा दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं यहाँ से एक अल्फ़ाबेट उठा लेता हूँ। इधर देखो, अगर मैंने बोला आपको ए से एफ जाना है मुझे, तो मैं पहले ए से डी तक आऊँगा, और एफ जाना है मतलब या तो मैं ई तक पहुँच जाऊँ तो भी मैं एफ पहुँच जाऊँगा, या तो मैं डी तक पहुँच जाऊँ तो मैं आप बड़े आराम से एफ तक पहुँच जाऊँगा, क्लियर है।
अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि सर मुझे डी में कहाँ से आऊँगा, तो बेटा आप ए से बी, बी से सी, सी से डी, और इस डी पे जंप करूँगा, डी से ई, ई से एफ, ऐसा करके चलूँगा मैं। और मैं एक और छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसको कॉमा करके मैंने यहाँ पे बंद कर दिया ताकि यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट अलग हो गया। अब फिर से मैं एक लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ एफ ले लेता हूँ, मैं एफ को रिपीटेशन कर देता हूँ, ई एफ जी एच, एफ एच डबल साइन लेके आई, आई सिंगल साइन लेके जे, और यहाँ पे कॉमा दे दिया मैंने, ठीक है, या फुल स्टॉप दे दिया। तो सर मेरे पास में कितने स्टेटमेंट हो गए बेटा, छोटे छोटे 3 स्टेटमेंट हो गए। इसी को मैं एक सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकता था, ठीक है, पर पेपर वाला ऐसे दिमाग लगा के कॉमा करके आपको जो बड़ा एक स्टेटमेंट है उसको मल्टीपल पार्ट में तोड़ देगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप करना है, या तो पहले स्टेटमेंट से मुझे थर्ड स्टेटमेंट में जंप करना है, यहाँ पे जंप करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो बस जो कॉमन टर्म है, यानी कि जो कॉमन अल्फ़ाबेट है, उसकी मदद से आप पहले स्टेटमेंट से लास्ट वाले स्टेटमेंट में जंप कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो कैसे, अगर मैंने बोला, अब आपको मैं यहाँ पे कंक्लूजन पूछ रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूजन पूछा, ठीक है सर, तो मैं पहला कंक्लूजन आपको पूछता हूँ। पहला मैंने बोला मुझे जाना है ए से लेके जे तक, मुझे जाना है ए से लेके जे तक, ठीक है मेरे भाई। दूसरा, मुझे जाना है ए से लेके डबल साइन लेके जे तक, मुझे जाना है थर्ड साइन, मुझे तीसरे नंबर में जाना है ए इक्वल टू जे। क्या मैं जा पाऊंगा क्या? और अगर जा पाऊंगा तो इन तीनों में से, ये तीनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन फाइनली ट्रू होगा करके, ठीक है। अब बताओ मुझे ए से जे जाना है सर, मुझे जाना है ए से जे, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि गेट किधर से ओपन है, तो ए की तरफ से गेट ओपन है, इसीलिए मैं ए से जे जाना चाहता हूँ। अब सर अगर मुझे ए से जे जाना है तो ए भैया यहाँ पे है मेरा, और जे कहाँ है दादा? ये सर लास्ट में है जे, एकदम लास्ट में है जे, यहाँ है जे। तो मुझे ए से लेके जे तक ट्रैवल करना पड़ेगा, तो कैसे करूँगा मैं? सबसे पहले अगर मुझे जे तक पहुंचना है, तो मैं अगर आई तक पहुंच गया तो मैं बड़े आराम से जे तक चल जाऊंगा, पर आई है क्या यहाँ कहीं रिपीट में? नहीं सर, नहीं है। मैं एच तक पहुंच गया तो एच से आई चले जाऊंगा, आई से जे चल जाऊंगा। एच है क्या यहाँ कहीं रिपीट? नहीं सर, नहीं है। मैं एफ तक पहुंच गया तो बड़े आराम से मैं एफ से एच, एच से आई, आई से जे पहुंच जाऊंगा। बट क्या मैं एफ है क्या यहाँ पे? नहीं है सर, इसका मतलब मुझे यहाँ एफ तक जाना पड़ेगा, और ये एफ तक जाना है तो या तो ई तक पहुंचना पड़ेगा या तो डी तक पहुंचना पड़ेगा। तो एक काम करो, आपको चलना है ना ए से जे, तो सबसे पहले आप ए से बी चलो, फिर बी से सी चलो, सी से डी चलो। क्यों डी तक गए बेटा? क्योंकि यहाँ पे डी रिपीट है, यहाँ पे क्या है? डी रिपीट है, यहाँ पे डी क्या रिपीट है। क्लियर है? तो ये डी से मैं इस डी पे चल जाऊंगा, फिर इस डी से मैं कहाँ चल जाऊंगा? इस डी पे आ जाओ, फिर इस डी से मैं ई चले जाऊंगा, ई से मैं एफ चले जाऊंगा। ओके सर, एफ तक पहुंच गया। अब यहाँ देखो एफ रिपीट है, यहाँ देखो एफ रिपीट है, तो मैं इस एफ से अब जी तक नहीं जाना, क्योंकि यहाँ जी तो रिपीट नहीं है ना, यहाँ जी तो रिपीट नहीं है, मुझे जाना कहाँ तक है? जे तक जाना है। तो आप क्या करो, इस एफ से यहाँ तक आ गए आप एफ तक, अब इस एफ से आप इस एफ में आ जाओ। क्लियर है? इस एफ से आप इस एफ में आ जाओ, एफ से एच आ जाओ, एफ से एच आ जाओ, एच से आई आ जाओ, आई से जे आ जाओ। इसका मतलब है कि आप ए से लेके जे तक ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि गेट भी एक ही तरफ से ओपन है। और आपको ये याद रखना है कि सारे गेट मतलब हमको कम से कम ट्रैवल होने चाहिए, तो ऐसे हम जा सके करके, ठीक है। अगर बीच में अपोजिट गेट आ गया तो बेटा, बीच में अपोजिट गेट आ गया तो हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में पहले ही बताया। क्लियर है? ओके, चलिए। तो सर ठीक है, देखो मतलब हम ए से जे तो पहुंच पा रहे हैं, अब मैं ट्रैवल तो कर पा रहा हूं, तो दूसरा मेथड, मेरा दूसरा स्टेप क्या है कि ट्रैवलिंग हो गया तो हम साइन कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमको आंसर ये तीनों में से कौन सा बनेगा ये डिसाइड करना है। सिंगल साइन आंसर बनेगा क्या डबल साइन आंसर बनेगा? सिंगल साइन आंसर बनेगा क्या डबल साइन आंसर बनेगा, कि ये इक्वल टू आंसर बनेगा, ये देखना है ना हमको। तो आप जब ए से जे तक जा रहे हैं तो कौन से साइन यूज हुए हैं? देखो बेटा यहाँ पे ए से सिंगल साइन यूज हुआ है पहले, फिर डबल साइन यूज हुआ है, फिर डी तक गया तो मैं फिर से सिंगल साइन सी से डी जाने को, फिर इस डी से मैंने इस डी पे जंप किया, और इस डी से जब मैं ई पे गया तो यहाँ डबल साइन यूज हुआ है, तो यहाँ डबल साइन यूज हो गया। फिर ई से एफ गया तो फिर से डबल साइन यूज हुआ है। ओके, अब मैं एफ से जी गया ही नहीं तो मैं सामने क्यों बढ़ूंगा? मैं एफ से यहाँ पे एफ,
मतलब इस F से मैं कहाँ आ गया, इस F में आ गया, ठीक है। अब F से मैं H गया तो सिंगल साइन ले लिया मैंने, H से मैं I गया तो डबल साइन ले लिया मैंने, I से मैं J गया तो सिंगल साइन ले लिया मैंने, और मैं J तक पहुँच गया। कहाँ से पहुँचा बेटा मैं, A से, यानी मैं A से ट्रैवल करके J तक पहुँच गया। अब इसमें तो बहुत सारे साइन है सर, तो इन साइन की आपस में लड़ाई करवा दो और जो जीतेगा वो मेरा आंसर बनेगा। तो बेटा कौन सा साइन जीतेगा, देखो सिंगल साइन, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, यानी कि आपको तो मालूम है कि फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सिंगल साइन की। अगर फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट है, अगर फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट है यानी सिंगल साइन अगर प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर भी क्या बनता है, सिंगल साइन बनता है। कभी डबल साइन आंसर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ए से जे तक, अब देखो इनमें सब इसकी लड़ाई करवा दो साइन की, सिंगल साइन, डबल सिंगल डबल, एक भी अगर सिंगल साइन प्रेजेंट है तो आंसर कौन सा बनेगा, सिंगल साइन आंसर बनेगा। क्लियर है, ओके सर। तो सिंगल साइन अगर आंसर बनेगा तो ए से जे में सिंगल साइन आंसर बना दो जल्दी से, मतलब ये हमारा आंसर बनेगा। अब ये देखो कि कौन से कंक्लूजन में प्रेजेंट है, ए से जे तक यही आंसर बनेगा सिंगल साइन वाला, डबल साइन आंसर नहीं बनेगा, इक्वल टू आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि जब फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट है, जब फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट है, सिंगल साइन प्रेजेंट है, तो आपका डबल साइन आंसर नहीं बन सकता, आपका इक्वल टू आंसर नहीं बन सकता, मतलब सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आंसर नहीं बन सकता, और थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी भी आंसर नहीं बन सकता। क्लियर है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट है इसलिए। क्लियर है, ओके। अच्छा सर, तो ए से जे में सिंगल साइन आंसर बनेगा, तो भैया अगर ये ए से जे ये वाला अगर आंसर है तो ये आंसर नहीं हो सकता, और ये ए इक्वल टू जे ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये ए इक्वल टू जे ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है आपको, अरे हाँ है ना, ये सिंगल साइन वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। क्लियर, ठीक है सर। उसके बाद चलो नेक्स्ट लाइन, ठीक है सर, ये कंक्लूजन हो गया। अब मैं और इसमें कंक्लूजन लिखता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है करके, ठीक है। अभी तो ये मैंने समझाते हुए 3 ही कंक्लूजन लिखे, और कंक्लूजन देता हूँ मैं आप लोगों को। चलो बताओ यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स होगा। जैसे कि सर, ओके मेरे भाई, ठीक है सर, देखो इधर, अब मैंने यहाँ पे चौथा कंक्लूजन लिखा, मुझे जाना है बी से एच तक जाना है, मुझे जाना है बी से एच तक, क्या मैं बी से एच जा पाऊंगा क्या। फिर मैं पांचवा कंक्लूजन लिख रहा हूँ, क्या मैं बी से डबल साइन लेके एच जा पाऊंगा क्या, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट और कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि बी इक्वल टू एच, क्या मैं छठवा बी इक्वल टू एच जा पाऊंगा क्या, बी इक्वल टू एच जा पाऊंगा क्या, ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई जा पाओगे क्या, तो ओके सर। अब बेटा बी से एच जाना है ना, ठीक है। देखो इधर बी से एच, पहले देखो बी से एच जा पाओगे क्या, हाँ सर बड़े आराम से। बी से मुझे एच तक पहुंचना है, तो ये एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ तक पहुंचना है, और निकलना कहाँ से, बी से, मतलब यहाँ से चलना शुरू करना है, तो मैं एच तक पहुंचना चाहता हूँ। ओके, देखो इधर बी से मैं सबसे पहले कहाँ पहुंचूंगा, सी में, क्योंकि मैं ट्रैवल करूंगा पहले कि ट्रैवल होता है क्या, तो हाँ सर ट्रैवल तो होगा ना, क्योंकि सी तक जाऊंगा, सी से डी, डी से इस डी पे जंप करूंगा, डी से ई, ई से एफ, इस एफ से इस एफ पे, और एस तक मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो सी से डी, यहाँ पे आया सी से डी, उसके बाद इस डी से इस डी पे जंप करूंगा, इस डी से इस डी पे जंप करूंगा, क्लियर है। उसके बाद इस डी से ई पहुंचूंगा, ई से एफ पहुंचूंगा, इस एफ से इस एफ पे जाऊंगा, और इस एफ से एच पहुंच जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई आपको, अरे हाँ या ना। ये कैसे ट्रैवल किया ये समझा आपको, ठीक है। चलिए अब देखो कि आप बी से आप एस तक तो पहुंच पा रहे हैं, तो बेटा ट्रैवलिंग तो हो गई, अब इसमें कौन से साइन यूज हो रहे हैं ये बता दो सर। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको देख के पहचानना चाहिए कि सर बी से सी पहले डबल साइन आ गया, बी से सी में डबल साइन आ गया, ये मैं लिखकर फिर से बता रहा हूँ, जो कि ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है, बट समझने के लिए। सी से डी सिंगल साइन आ गया, फिर ये डी से इस डी पे जंप किया, डी से ई गया तो यहाँ डबल साइन है, यहाँ डबल साइन है, ई से एफ गया, यहाँ डबल साइन है, एफ से इस एफ पे आया, एफ से एच गया, यहाँ पे कौन बेटा सिंगल साइन है, और इतना ट्रैवल करने के बाद आप कहाँ पहुँचे, एच में पहुँचे, ठीक है। मतलब कि हम बी से
ट्रैवल करते करते कहाँ आ गए सर हम, एच तक आ गए। क्लियर, ओके सर। अब मुझे बताओ जब बी से आप एच ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे इनके बीच में कितने साइन प्रेजेंट है, एक भी सिंगल साइन है क्या सर, सिंगल साइन भी है, देखो इसको सिंगल बोलते हैं क्योंकि अगर ये सिंगल है, अकेला साइन है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, सिंगल साइन है सर। ये कौन सा साइन है, सिंगल। और ये कौन सा साइन है सर, डबल। इसका मतलब एक सिंगल एक डबल, तो अगर एक भी सिंगल साइन मौजूद रहेगा, क्या बोला मैंने, एक भी अगर सिंगल साइन मौजूद है तो आंसर कौन सा बनेगा, सिंगल साइन आंसर बनेगा। तो यहाँ पे बी से लेके एच में आंसर कौन सा आ जाएगा सर, सिंगल साइन आंसर आ जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा बना, बी से एच में साइन कौन सा आया बेटा, सिंगल साइन। और ये अगर आंसर बना तो यही आंसर होगा, डबल साइन आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बी से एच तक जाते तक तो सर डबल साइन भी है ना। तो बेटा जब हम प्रायोरिटी देखेंगे ना कि अगर सिंगल साइन मौजूद है तो वो फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। अगर एक भी सिंगल साइन मौजूद है और भले ही कितने भी डबल साइन रहने दो, 50 रहने दो डबल साइन, अगर एक भी सिंगल साइन मौजूद है तो आंसर कौन सा आएगा, सिंगल साइन आएगा। क्लियर है, ओके। मतलब यहाँ पे सिंगल साइन आ गया, सिंगल साइन है, इसका मतलब आंसर भी सिंगल साइन बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो ऑप्शन में बी से एच जाना था, मतलब ये तो आंसर बना आपका, बी से एच ये आंसर तो बन गया। तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, मतलब ये डबल साइन वाला ये आंसर नहीं होगा, और बी इक्वल टू एच ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है। यही तो चीज़ हमको साइन कंपैरिजन करके निकालना पड़ता है ना, कि इसमें तो बहुत सारे साइन आ सकते हैं सर, डबल साइन इक्वल टू भी आ सकता है, सिंगल साइन मतलब सिंगल ग्रेटर देन भी आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ सकता है, इक्वल टू भी आ सकता है। इसमें तो बहुत साइन आ सकते हैं बी से एच तक। हमको यही तो देखना है कि इसमें जीतेगा कौन करके, अगर इतने साइन आएगा, क्योंकि आंसर तो यहाँ में से एक ही डिसाइड होगा ना। ठीक है, ओके। अब समझ में आया आप लोगों को, और बताओ मुझे, चलो और देखते हैं थोड़ा सा। अब मैंने थोड़ा सा सामने बढ़कर इसको, क्या मुझे बताओ आप लोग आई से लेके बी तक आ सकते हो क्या। अब मैंने यहाँ 7वां पूछा आपको, मैं 7वां पूछ रहा हूँ, क्या आई से आप बी आ सकते हो क्या। 8वां मैं पूछ रहा हूँ आपको, सबसे पहले ट्रैवलिंग होना चाहिए बेटा, साइन कंपैरिजन के पहले भी ट्रैवलिंग होना चाहिए, अगर ट्रैवलिंग होगा तो ही आंसर आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ आई से लेके डबल साइन और बी, ठीक है भाई। नाइन्थ में लिख रहा हूँ कि सर आई से इक्वल टू बी, चलो बताओ तो जरा, क्या ये वाले में से कौन सा ट्रू होगा। पहला आई से बी, इधर देखो ये रहा आई आपका, और ये रहा आपका बी, ये रहा आपका बी, यहाँ रहा। क्या आई से आप बी आ सकते हो क्या, ये जो आई है ये आई है, और आई से लेकर बी आ सकते हो क्या आप। अब मेरे को आई से पहले निकलना तो पड़ेगा ना, तो सर मैं तो आई से सिर्फ जे जा सकता हूँ, आई से मैं, क्योंकि गेट किधर ओपन है ये देखना पड़ेगा मुझे, और हमेशा कंक्लूजन में किधर से किधर रन करोगे, जिधर से गेट ओपन है उधर से रन करना है। मतलब सर ये जो गेट ओपन है ये किसके तरफ से ओपन है बेटा, ये आई के तरफ से ओपन है, इसलिए हम आई के तरफ से रन कर रहे हैं बी के तरफ, ना कि बी से आई के तरफ, क्योंकि बी के तरफ से तो बंद है गेट, आई के तरफ से ओपन है। ठीक है, तो हम आई के पास जाएंगे सबसे पहले, जहां से रन करना है हमको। आई से हमको कहाँ जाना है, बी तक जाना है, मतलब ये हमारा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, बी तक पहुंचना है। तो भैया बी तक अगर पहुंचना है तो बी तक आने के लिए सबसे पहले आपको आई से कुछ ना कुछ जंप करना पड़ेगा। यानी आप बी तक कब आ सकते, बी तक कैसे पहुंच सकते हैं, अगर ए तक पहुंच गए तो बी तक पहुंच जाएंगे। अगर ए तक यहाँ पहुंच गए, आप ए तक पहुंच गए तो ए से बी बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। क्या ए कहीं रिपीट है क्या, यहाँ देखो, यहाँ ए कहीं रिपीट है क्या, नहीं है सर। यहाँ ए कहीं रिपीट है क्या, नहीं है सर। मतलब आई से अगर आप निकल भी गए जे के लिए, अगर आप आई से जे के लिए निकल भी गए तो जे तक ही पहुंचेंगे, जे से कहीं भी रिपीटेशन, यहाँ जे नहीं है, यहाँ जे नहीं है, इसका मतलब आप ए में नहीं पहुंच सकते, और अगर ए में नहीं पहुंच सकते तो बी के पास नहीं आ सकते। मान लीजिए सर सी में पहुंच गए, तो भैया सी में भी अगर पहुंच गए आप, अगर सी में पहुंच गए तो ये तो भैया सी से बी जाता ही नहीं ना, ये तो सी की तरफ से बंद है गेट, ये सी की तरफ से गेट क्या है, बंद है। इसका मतलब अगर सी की तरफ से गेट बंद है तो सी से बी जाता ही नहीं, तो पहुंच कर भी मतलब नहीं है। क्लियर है, इसका मतलब है कि आई से बी आप ट्रैवल नहीं कर सकते, और अगर ट्रैवल नहीं कर सकते तो सब गलत, फिर है ना, साइन कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आई क्या। ठीक है सर, तो ये भी ट्रैवल नहीं होगा, आई से बी ये भी ट्रैवल नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, और आई इक्वल टू बी ये भी ट्रैवल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये निकला कि सर ट्रैवलिंग होना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रैवल होगा तो ही आंसर आ पाएगा। क्लियर है, अगर ट्रैवल नहीं होगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए
ओके सर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, और बताओ, और और कुछ, क्या आप ई से लेके जे तक जा सकते हैं? क्या आप पूछता हो 10वां, देखो इधर 10वां 10वां ये बोल रहा है कि आपको मान लीजिए ई से लेके जे जाना है, आपको ई से लेके जे जाना है, ठीक है सर, ई से लेके आपको जे जाना है। 11वां ये पूछ रहा है ई ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसका मतलब डबल साइन लेके, ई से डबल साइन लेके आपको कहाँ जाना है बेटा? जे जाना है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट ई इक्वल टू 12, मान लीजिए ई इक्वल टू जे जाना है आपको, तो बताइए 10वां 11वां और 12वां कौन सा ट्रू होगा इसमें से? तो सिंपल है सर। कैसे? कैसे सिंपल है बताओ मुझे। आपको जाना कहाँ से? ई से लेके जे तक जाना है, ई से लेके इधर देखो ये ई है ना, ई से कहाँ जाओ? पहले एफ में आ जाओ। और आपको जे तक पहुंचना है, तो अगर जे तक पहुंचना है तो अगर आप आय तक भी पहुंच पाए तो जे तक पहुंच जाओगे। अब आय तो यहाँ पे है ही नहीं रिपीटेशन में, एच तक पहुंच गए तो आय और जे पहुंच जाओगे, पर एच भी नहीं है। तो एफ तक अगर पहुंच गए तो एस तक, और एस से आय से जे। अब मुझे बताओ, एफ पहुंचने के लिए पहले आप एफ तक चलना तो पड़ेगा, फिर इस एफ से आप इस एफ पे ट्रैवल कर लेना, इस एफ से इस एफ पे आप जंप कर लेना। क्लियर है? और इस एफ पे जंप करोगे, एफ से एच चले जाना, एच से आय चले जाना, आय से जे चले जाना। क्लियर है? इसका मतलब आप बड़े आराम से ई से जे जा सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल तो हो रहा है, यानी कि हमारा जो पहला काम है वो ट्रैवल करने का है भाई। अगर ट्रैवल हो रहा है इसका मतलब आंसर आएगा। क्लियर है? ट्रैवल हो रहा है इसका मतलब आंसर 100% आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ई से जे जाना था, तो भैया अब इसके बीच में साइन कौन कौन से यूज हो रहे हैं ये बताओ मुझे। तो साइन सर देखो इधर, ये ई से एफ में डबल साइन यूज हुआ। अब हम ई से निकले, अब हम साइन कंपैरिजन देखने निकले कि क्या क्या साइन यूज हुआ। ई से एफ में डबल साइन, इस एफ से इस एफ में जम किया, एफ से एच सिंगल साइन, एच से आई में डबल साइन, और आई से जे में सिंगल साइन, ये सिंगल साइन, और ये कौन है बेटा? जे है। क्लियर है? ये कौन है? जे है। इसका मतलब हम ई से जे तक तो पहुंच गए, और जे तक पहुंच गए तो इसके बीच में साइन कौन से यूज हुए? डबल सिंगल डबल सिंगल। आपको तो पता है किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इनमें। मान लो ये चार साइन के बीच में, ये चार साइन के बीच में अगर लड़ाई होगी तो कौन सा साइन जीतेगा? हमेशा सिंगल साइन जीतेगा सर। कौन सा साइन जीतेगा? हमेशा सिंगल साइन जीतेगा। तो बताओ मुझे, ई से जे में सिंगल साइन आंसर आएगा, इसका मतलब ई से जे में सिंगल साइन आंसर आएगा मेरे लाल। क्लियर है? ये आंसर बनेगा सिंगल साइन। ट्रैवलिंग करने के बाद में, साइन कंपैरिजन करने के बाद में हमने फाइनल आंसर निकाल लिया, ई से जे में सिंगल साइन आंसर बनेगा। और सिंगल साइन अगर आंसर बना तो डबल साइन आंसर नहीं बन सकता। इसका मतलब ये अगर ट्रू है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? और अगर मैं इधर से चलना शुरू करूं, मान लो मेरे को एच से लेके सी तक जाना है, एच से लेके मुझे सी तक जाना है मेरे भाई। एच से आया जा सकते हो, आई से जे जा सकते हो। जे का यहाँ से यहाँ पे जंप करने के लिए जे कहीं रिपीटेशन दिया ही नहीं, यहाँ जे कहीं रिपीटेशन में दिया ही नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब आप एच से जे तक पहुँच जाओगे, पर आप वो बी तक नहीं पहुँच सकते, वो सी तक नहीं पहुँच सकते। क्लियर? और एच से आप एफ चल नहीं सकते, क्योंकि एच की तरफ से गेट क्या है? बंद है। तो एच से आप एफ आ नहीं सकते, नहीं तो एफ से आप यहाँ एफ आते, पर यहाँ से भी आप इधर उल्टा चल नहीं सकते क्योंकि गेट बंद है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जंपिंग स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में कैसे जंप करते हैं। हमको कॉमन टर्म चाहिए होता है, कॉमन अल्फ़ाबेट चाहिए होता है, कॉमन नंबर चाहिए होता है, कॉमन नाम चाहिए होता है, तब हम एक जगह से दूसरे जगह जंप कर पाएंगे, उस कॉमन नाम की वजह से दूसरे स्टेटमेंट में जंप कर पाएंगे। क्लियर है? और अगर नहीं रहा कॉमन तो जंप नहीं कर पाएंगे, हम जा भी नहीं सकते वहाँ। कॉमन जैसे यहाँ डी है और यहाँ डी है, तो हम डी से डी चले गए तो हम ये दूसरे स्टेटमेंट में आ गए। यहाँ एफ है और यहाँ एफ है तीसरे स्टेटमेंट में, इसलिए हम सेकेंड स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट में जंप कर पाए। किसके वजह से? कॉमन टर्म कौन है यहाँ पे? एफ है, इस वजह से। क्लियर है? तो कॉमन टर्म होना ज़रूरी है। अगर कॉमा वाले मतलब एक ही स्टेटमेंट को अगर अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया है तो हमको ये जो अल्फ़ाबेट है ये रिपीटेशन होना ज़रूरी है। चाहे यहाँ नंबर हो, ये स्टेटमेंट अगर नंबर से बना दिए जाए या सिंबल से बना दिया जाए तो सिंबल रिपीटेशन होना चाहिए, नंबर रिपीटेशन होना चाहिए, तभी हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट जंप कर पाएंगे। क्लियर? समझ में आई बात? ओके, तो ये था हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लेते हैं बेटा यहाँ पे आइदर और कंडीशन कि सर आइदर और कब होता है। देखो यहाँ पे समझना है ना,
मैं पहले क्या कर रहा हूँ, कंसेप्ट ही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ। अब हमको एक और ब्लैंक पेज चाहिए सर, जिससे हम पढ़ सके आइदर और क्या होता है। देखो इधर, इसी को ले लूँगा यहाँ पे आइदर और के लिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहीं पढ़ा देता हूँ आइदर और। ठीक है मेरे भाई, देखो इधर आइदर और, मान लो ये आइदर और है, और आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। एक समय में एक ही बात ट्रू हो सकती है, समझ रहे हो, एक समय में एक ही बात ट्रू हो सकती है। ठीक है सर, चलिए भाई, अब आइदर और की कंडीशन देखो, समझो। पहले इसके लिए रूल लिखना है कुछ आपको, ताकि आइदर और बेटा दो स्थिति में होता है, यानी कि दो सिचुएशन में आइदर और लगता है। कौन सी सिचुएशन सर? पहले आइदर और पढ़ेंगे हम लोग, पहले आइदर और पढ़ेंगे हम लोग व्हेन टू साइन आर प्रेजेंट के लिए। कितने साइन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे? व्हेन टू साइन आर प्रेजेंट, व्हेन टू साइन आर प्रेजेंट, व्हेन टू साइन आर प्रेजेंट। क्लियर है? ठीक है। अभी देखो इधर, चलिए आ जाइए। तो व्हेन टू साइन आर प्रेजेंट, जब दो साइन प्रेजेंट होंगे तब भी आइदर और होता है, और जब तीन साइन प्रेजेंट होंगे तब भी आइदर और होगा। क्लियर है? तो चलो दो साइन प्रेजेंट में आइदर और कैसे होता है देखते हैं। पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, हाँ जी, रूल नंबर 1 लिखना जरा इसके लिए। रूल नंबर 1 है यहाँ पे, बोथ द गिवन एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, यानी कि जो भी कंक्लूजन दिया उसके जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट, पहला रूल बेटा, हाँ, बोथ द, और ये हमेशा याद रखना, बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट, बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट मस्ट बी सेम। समझ में आई बात? बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट मस्ट बी सेम। क्लियर? ओके सर। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या होगा? एलिमेंट तो सेम हो गए, जो भी दिया कंक्लूजन है वो एलिमेंट तो सेम हो गए। बोथ द गिवन कंक्लूजन आर इंडिविजुअली मस्ट बी फॉल्स, पॉसिबली फॉल्स होगा वो, यानी कि जो भी कंक्लूजन को आपको आइदर और करना है तो उस कंक्लूजन में एलिमेंट तो सेम चाहिए। अभी मैं बताता हूँ पूरा डिटेल में, पहले रूल लिख लो, ठीक है। चलिए, बोल रहा है बोथ द गिवन कंक्लूजन आर इंडिविजुअली फॉल्स, बोथ द गिवन कंक्लूजन both the given conclusion are individually false, are डेफिनेटली फॉल्स नहीं चाहिए हमको, मतलब इंडिविजुअल अकेले अकेले में गलत होना चाहिए, बट डेफिनेटली गलत नहीं होना चाहिए, पॉसिबल में गलत होना चाहिए। उसको बोलते बेटा कि हम लोग, बताता हूं अभी, कंक्लूजन आर, बोथ द गिवन कंक्लूजन आर इंडिविजुअली फॉल्स, आर इंडिविजुअली फॉल्स। ठीक है, हाँ, पहले रूल लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ। रूल नंबर 3 क्या होगा कि सर आइदर और के लिए बोथ द कंक्लूजन आर इंडिविजुअली फॉल्स। तीसरा होगा टू साइन मस्ट बी प्रेजेंट। तीसरा रूल क्या है कि इसमें अगर दो साइन प्रेजेंट है, टू साइन मस्ट बी प्रेजेंट, टू साइन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है सर। उसके बाद रूल नंबर 4, अब ध्यान से समझो कि अगर आपको व्हेन टू साइन आर प्रेजेंट में आइदर और करना है तो जो चौथा रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब दो साइन अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो जो दोनों साइन हैं उनको जब कंबाइन करके हम स्टेटमेंट में अगर रन करेंगे, मतलब जो दो कंक्लूजन रहेंगे ना वो इंडिविजुअली गलत हो जाएंगे। बोला नहीं, बोथ द गिवन कंक्लूजन आर इंडिविजुअली फॉल्स। जिन दो कंक्लूजन के बीच में आप आइदर और लगाने वाले हो तो दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत हो जाएंगे, अकेले अकेले में गलत हो जाएंगे। फिर उन लोगों को हम, उन दोनों कंक्लूजन को हम मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम जो दिया हुआ स्टेटमेंट रहेगा उसमें रन करेंगे। अगर वो स्टेटमेंट में रन हो जाता है, मतलब दोनों कंक्लूजन को
कंबाइन करके जो हमारा रिजल्ट बनेगा, जो हमारा कंक्लूजन बनेगा, उस कंक्लूजन को हम स्टेटमेंट में रन करेंगे। और अगर रन हो गया 100%, इसका मतलब है कि ये आइदर और कंडीशन 100% होगी। अगर रन नहीं हुआ तो आइदर और नहीं, नाइदर नॉर बन जाएंगे फिर दोनों कंक्लूजन। ठीक है, रुक जाओ, अभी इंप्लीमेंट भी करके दिखाता हूँ। रूल लिख लो चौथा, व्हेन या ऐसा लिखो, बोथ द conclusion are combined and run in the statement. Both the conclusion are combined यानी कि जो दिए हुए कंक्लूजन थे, जो गलत हो चुके थे इंडिविजुअली, उनको क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन कर लेंगे। बोथ द कंक्लूजन आर कंबाइंड एंड रन इन द स्टेटमेंट यानी ये बोल रहा है कि जो दोनों गलत हुए कंक्लूजन थे, उन दोनों कंक्लूजन को मर्ज कर दो, मतलब कंबाइन कर दो और उनको रन करो स्टेटमेंट में। और जो वो जब वो कंक्लूजन को कंबाइन करोगे और जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा हमको कंक्लूजन का, उसको स्टेटमेंट में रन करो। अगर वो रन होता है सक्सेसफुली तो 100% वो आइदर और है। और अगर कंबाइन करने के बाद में भी जो कंक्लूजन का रिजल्ट आ रहा है और वो आपके स्टेटमेंट में रन नहीं हुआ, इसका मतलब दिए हुए जो कंक्लूजन है वो आइदर और नहीं होंगे, वो नाइदर नॉर हो जाएंगे। ठीक है, चलो, बोथ द कंक्लूजन आर कंबाइन एंड रन इन द स्टेटमेंट if the conclusion successfully run, if the combined conclusion successfully run, successfully run in the statement, run in the statement, then there is a 100%, then there is a either or condition, then there is a either or condition, then there is a either or condition. क्लियर, समझ में आई बात? यानी कि जो आपके जो कंक्लूजन जो दोनों दिए थे, जिसमें हमको आइदर और लगाना था, वो दोनों कंक्लूजन कंबाइन करके स्टेटमेंट में रन होने चाहिए। अगर रन होगा तो ही आइदर और होगा, और अगर रन नहीं हुआ तो आइदर और के बजाय क्या हो जाएगा, वो नाइदर नॉर हो जाएगा। व्हेन टू साइन आर प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है सर, चलिए, अब ये तो हो गया सर टू साइन आर प्रेजेंट के रूल। अब मैं एक आपको यहीं पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, और स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ पहले। चलिए देखिए, इधर स्टेटमेंट दिया मैंने ए से बी, बी ग्रेटर देन सी से दिया मैंने जी, लिख देता हूँ, ठीक है, सी से जी दिया और जी से सिंगल साइन लेके वाई, ये स्टेटमेंट दे दिया बेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कंक्लूजन पूछना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन पूछ रहा हूँ, पहला कंक्लूजन पूछ रहा हूँ आपको कि बताइए क्या बी से जी, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन बी इक्वल टू जी, ठीक है। ये हो गए पहले दो कंक्लूजन हो गए। उसके साहब, उसके बाद और कंक्लूजन देता हूँ, जैसे कि सर ठीक है, ये थर्ड दिया मैंने आपको और ये दिया मैंने फोर्थ। चलो थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन देखो, बी से जी तो हो गया, बट मैं दे रहा हूँ आपको बी से वाई, और मैं यहाँ दे रहा हूँ बी इक्वल टू वाई। सबसे पहली बात है बेटा, जिन दो कंक्लूजन के बीच में आपको आइदर और लगाना है तो वो दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। वो दोनों कंक्लूजन, जैसे एलिमेंट तो सेम हो गए, यहाँ लिखा है बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट मस्ट बी सेम, एलिमेंट सेम होना ही चाहिए। अगर एलिमेंट सेम नहीं है
तो स्टेटमेंट में जाके देखना कहीं इक्वल टू का मतलब उन एलिमेंट के लिए और कोई वैल्यू तो नहीं दिया, ठीक है, एलिमेंट सेम होना ही चाहिए, ठीक, ओके। चलिए देखिए फिर ये जो पहला बोल रहा है कि बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट मस्ट बी सेम। देखो ध्यान दो एलिमेंट क्या होते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ बी है, यहाँ जी है, यहाँ बी है, यहाँ जी है, क्लियर है, यहाँ बी जी, यहाँ बी जी, मतलब एलिमेंट तो सेम है। ये जो दोनों कंक्लूजन है 1 और ये 2, इनके बीच में जिनके बीच में आइदर और लगाना है, ये दोनों कंक्लूजन में से जो एलिमेंट दिए बी और जी, बी और जी ये सेम होने चाहिए, ठीक है, ओके है सर। तो पहला रूल तो पास हो गया। दूसरा रूल क्या बोलता है, बोथ द गिवन कंक्लूजन आर इंडिविजुअली फॉल्स। दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो अपने आप में इंडिविजुअली गलत होने चाहिए बेटा, यानी कि बोथ द गिवन कंक्लूजन आर इंडिविजुअली फॉल्स, यानी कि जो दोनों के दोनों कंक्लूजन है वो इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए। अरे कुछ क्लियर हो रहा है क्या मेरी बात, ठीक है, ओके सर। यानी पहले तो एलिमेंट तो सेम होने चाहिए, दूसरा दोनों के दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए। तो ये भी फॉल्स होना चाहिए बेटा, ये भी फॉल्स होना चाहिए। अब है क्या फॉल्स, रन करके देखो इन कंक्लूजन को, इन कंक्लूजन को आप रन करके देखो। जैसे देखो मैं बी से जी जाना चाहता हूँ, मैं बी से जी रन करूंगा, क्यों, क्योंकि बी के तरफ से गेट ओपन है, इस वजह से मैं बी से जी रन करूंगा, क्लियर है, ना कि जी से बी रन करूंगा। जी से बी रन नहीं करना, क्योंकि जी की तरफ से तो गेट बंद है ना, जिधर से गेट ओपन होता है उधर से रन करते हैं हम, ये तो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ आपको बेसिक से, ठीक है। तो बी से जी मैं रन करूंगा। अब देखो क्या मैं बी से जी जा पा रहा हूँ, कि ये रहा मेरा बी, इधर देखो ये रहा मेरा बी और ये रहा मेरा जी। हाँ सर, बी से मैं सी भी जा पा रहा हूँ और सी से मैं जी भी जा पा रहा हूँ, क्योंकि गेट कैसा है बेटा, ओपन है, गेट कैसा है सर, ओपन है। बट बेटा यहाँ डबल साइन है, और यहाँ पे देखो इंडिविजुअली क्या पूछा, सिंगल साइन। आंसर क्या आएगा, जब आप बी से लेके जी तक रन करोगे तो बी से सी में डबल साइन आएगा और सी से जी में डबल साइन आएगा। इसका मतलब बी से जी तक जब जा रहे हो, बी से जी तक जब जा रहे हो तो इसके बीच में डबल साइन आ रहा है, यहाँ तो सिंगल साइन एक भी मौजूद नहीं है, यहाँ डबल साइन ही मौजूद है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा है ना, इसलिए इसको डबल साइन बोलेंगे। तो यहाँ डबल साइन ही है, तो आंसर भी क्या आएगा सर, बी से लेके जी में डबल साइन आंसर आएगा। ये आंसर बनेगा बेटा ये वाला। क्या ये कंक्लूजन पहले में प्रेजेंट है क्या, बी डबल साइन जी, नहीं सर, बी सिंगल साइन जी है। यहाँ तो क्या है बेटा, यहाँ पे सिंगल साइन लगा है, और अगर यहाँ सिंगल साइन लगा है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है हमारा, डबल साइन आंसर आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ देखो यहाँ बी इक्वल टू जी है सर, ये तो थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया, इक्वल टू का मतलब थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी, पर आंसर कौन सा आ रहा है, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आ रहा है सर। बी डबल साइन जी, और डबल साइन को क्या बोलते हैं, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। यानी कि सर आंसर तो डबल साइन आ रहा है, और अगर डबल साइन आंसर आएगा और यहाँ थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली कैसे हो गए, गलत हो गए। क्यों, क्योंकि आंसर क्या आ रहा था, बी डबल साइन लेके जी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी चाहिए था। यहाँ बी सिंगल साइन, बी सिर्फ ग्रेटर देन दिख रहा था, यहाँ बी इक्वल टू जी दिख रहा था, इसलिए दोनों के दोनों इंडिविजुअली क्या हो गए, गलत हो गए, क्लियर है। यानी कि रूल नंबर 2 भी हमारा, अब बोल रहा था 2 साइन आर मस्ट बी प्रेजेंट, तो 2 साइन मस्ट, अच्छा रूल नंबर 3 है क्या, ओके। अब दोनों जो रूल नंबर 2 था ये दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स हो गए। रूल नंबर 3 क्या है कि सर 2 साइन मस्ट बी प्रेजेंट, देखो इनमें मस्ट बी 2 साइन प्रेजेंट है, एक ग्रेटर देन है एक इक्वल टू है, 2 साइन तो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, बोथ द कंक्लूजन आर कंबाइन। अब क्या करो, ये जो दोनों कंक्लूजन जो गलत हो गए ना, इनको क्या करो, फर्स्ट और सेकंड वाले को कंबाइन कर लो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो बी का तो बी रहेगा, ये जी का तो जी रहेगा, परंतु ये जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इनको कंबाइन करोगे तो ये कौन सा बन जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। ये आपका कंबाइन होने के बाद रिजल्ट आएगा। ये हमारा कंबाइन होने के बाद क्या मिला, ये हमारा सर रिजल्ट मिला सर, रिजल्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब ये वाला जो ये जो कंबाइन होने के बाद रिजल्ट मिला है, ये इसको स्टेटमेंट में रन करो, इसको गिवन वाले स्टेटमेंट में रन करो, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसमें रन करके देखो। अगर ये सक्सेसफुली रन होगा तो आपका 100% ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, आइदर और हो जाएंगे, क्लियर है। अच्छा, बोथ द कंक्लूजन आर कंबाइंड एंड रन इन द स्टेटमेंट, कंबाइन करो, जो गलत हो गए थे दोनों कंक्लूजन उनको कंबाइन करो,
उनका जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलता है रन इन द स्टेटमेंट, और उसको स्टेटमेंट में रन करो। इफ द कंबाइंड कंक्लूजन, बोला है कि अगर कंबाइंड कंक्लूजन सक्सेसफुली रन होगा, अगर कंबाइंड कंक्लूजन सक्सेसफुली रन होगा इन द स्टेटमेंट में, देन देयर इज अ आइदर और कंडीशन, तभी ये आइदर और कंडीशन कहलाएगी। बस बी से जी को रन करके देखो, बी से जी में रन किया तो डबल साइन, यानी कि आंसर कौन सा बन रहा है, बी से जी तक डबल साइन आंसर आ रहा है, और ये देखो बी से जी डबल साइन है, इसका मतलब यही आंसर आ रहा है। तो ये 100% आइदर और है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड जो कंक्लूजन है, ये दोनों को रन करने के बाद में आंसर कौन सा आया, बी डबल साइन जी, और बी डबल साइन जी ये पहले से आंसर निकाल चुके थे, मतलब यही आंसर आ रहा है। इसी का मतलब है कि जब हम गलत हुए कंक्लूजन को कंबाइन करके स्टेटमेंट में रन करते हैं और रन हुआ, और जो जो कंबाइन कंक्लूजन है वो 100% स्टेटमेंट में रन होना चाहिए, अगर रन हुआ तो ही आइदर और होगा, और रन नहीं हुआ तो भैया आइदर और के वजह में नाइदर नॉर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया हम। अच्छा, अब मुझे बताओ ये थर्ड और फोर्थ का बता दो आप। अगर इनमें से ये जो दोनों कंक्लूजन है ना, एलिमेंट तो सेम ही दिख रहे सर, बी वाई सेम ही दिख रहे हैं, क्या ये आइदर और होगा क्या? देखो बरा, अगर इनमें से पहले दोनों कंक्लूजन, ये जो इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन है फॉल्स होने चाहिए, तभी आइदर और हो सकता है बेटा, ठीक है। अगर इन दोनों कंक्लूजन में से एक भी कंक्लूजन अगर ट्रू है, अगर इन दोनों कंक्लूजन में से एक भी कंक्लूजन अगर ट्रू है तो फॉल्स ही, मतलब तो ये आइदर और नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एक समय में एक चीज आप ट्रू करना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो रूल के हिसाब से ये दोनों गिवन कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होना चाहिए। क्लियर है? ओके सर, तो अब देखो बी से वाई, क्या मैं बी से वाई जा सकता हूँ क्या? हाँ सर, आप बी से सी जाएंगे, सी से जी जाएंगे, जी से वाई जाएंगे सर, इसका मतलब आप जी से वाई भी पहुंच गए सर, ठीक है। तो डबल साइन सिंगल साइन, बी से जब आप वाई पहुंचे, आप जब यहाँ पे बी से वाई पहुंचे, देखो यहाँ बी था और आपको जाना कहाँ तक था, वाई तक, तो बी से सी डबल साइन आ गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद सी से जी फिर से डबल साइन आ गया सर, उसके बाद जी से वाई फिर से सिंगल साइन आ गया, तो यहाँ सिंगल साइन आ गया। मतलब मैं जब बी से वाई जब गया, बी से वाई जब मैं गया, तो मुझे डबल साइन तो मिला, यहाँ पे भी डबल साइन मिला, पर यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, सिंगल साइन मिल गया। और बेटा अगर सिंगल साइन मिल गया तो आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है, आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है सिंगल साइन की। इसका मतलब अगर सिंगल साइन मिल रहा है, सिंगल साइन मिल रहा है, तो आंसर भी क्या बनेगा, सिंगल साइन। इसका मतलब है कि बी से वाई तक आंसर कौन सा बनेगा, सिंगल साइन। और बी से वाई तक अगर आंसर सिंगल साइन बन रहा है तो ऑप्शन में क्या सिंगल साइन प्रेजेंट है क्या, देखो बरा, हाँ सर ऑप्शन में, मतलब ये कंक्लूजन तो सिंगल साइन है, इसका मतलब पहला तो ट्रू हो रहा है। और अगर पहला ट्रू हो रहा है, अगर पहला ट्रू हो रहा है, इसी का मतलब क्या है, पहला ट्रू हो रहा है तो दोनों गलत होने चाहिए थे, इसमें से तो पहला ट्रू हो गया, इसका मतलब यहाँ पे आइदर और नहीं आ सकता। अगर दोनों कंक्लूजन में से एक भी कंक्लूजन ट्रू होगा, डेफिनेटली अगर ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा, तो वो मतलब अगर दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली पॉसिबली में गलत होने चाहिए थे, है ना। ये दोनों कंक्लूजन 100% नहीं, 100% गलत नहीं, 100% ट्रू नहीं होना चाहिए, पॉसिबल में ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 100% ट्रू हो रहा है पहले ही कंक्लूजन, इसका मतलब अगर पहला ट्रू हो रहा है, और जो कि हमने पहले ही बता रखे हैं कि जो दोनों कंक्लूजन में आइदर और लगाना है हमको, वो दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होना चाहिए। ये तो ट्रू हो रहा है पहला, इसका मतलब यहाँ आंसर ही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो करके, यहाँ का आइदर और लगेगा, ठीक है। बी इक्वल टू वाई, अब ये b इक्वल टू वाई भले ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि b से y तक आंसर कौन सा आ रहा है, b सिंगल साइन y, यानी b ग्रेटर देन y आंसर आ रहा है। आपका यहाँ क्या दिया, इक्वल टू दिया है, इसका मतलब ये तो 100% क्या है बेटा, ये तो 100% क्या है, गलत है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट ऑप्शन आर फॉलो, फर्स्ट ऑप्शन आर फॉलो। बात क्लियर हुई क्या, ओनली फर्स्ट ऑप्शन आर फॉलो आंसर आ जाएगा मेरे लाल। क्लियर हुआ? तो बेटा यहाँ पे तो यहाँ तो आइदर और लग ही नहीं रहा। अब समझो कि अब ये तो मैंने आपको रूल बता दिए बढ़िया से, और आपको एक एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। एक्चुअली में आइदर और का मतलब क्या होता है, जैसे एक शादी में जाना है मान लो आप लोगों को, ठीक है। अब आप दो भाई हो,
आपको शादी में जाना है, आप लोग 2 भाई हो और आपके फादर ने कहा कि भैया एक समय में एक ही जा सकता है, एक समय में एक ही जा सकता है, तो उसमें से एक ही जन जाना चाहिए एक समय में। तो अगर एक ही जन जाएगा तो अब वो शादी में तो जा रहे हैं, मतलब एक समय में एक ही जन जा सकता है। अब दोनों जन है ये लोग, अब दोनों जन शादी के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर एक समय में एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होता है वहां पे। एक समय में अगर एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होता है 100%। बट सर पहला अगर ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स होगा और दूसरा अगर ट्रू हुआ तो पहला फॉल्स होगा। इसका मतलब है कि जा तो एक ही जन सकता है। अब क्या होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये आपको 100% समझ में नहीं आया होगा, ये मुझे मालूम है कि सर अगर एक ही जन जा सकता है तो एक तो ट्रू होना चाहिए ना, फिर ये भले ही दूसरा गलत हो जाए तो एक तो ट्रू होना चाहिए। बट बेटा आइदर और का मतलब है कि एक समय में एक ही चीज सही हो सकती है, दूसरी 100% गलत होगी। ये इसका मतलब क्या बोलना चाहिए अपने को कि इसका ये निष्कर्ष है कि एक समय में एक ही चीज ट्रू हो सकता है और दूसरी चीज 100% गलत होगी बेटा, ठीक है। बट अगर मुझे बताओ, आपको देखो यहां से बी से जी जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो जब बी से जी के बीच में आंसर क्या आता है यहाँ पे कि भैया बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो ये जो आंसर है ये वाला आंसर यहाँ पे प्रेजेंट होना था। तो यहाँ पे देखो सिर्फ बी ग्रेटर देन प्रेजेंट है और यहाँ देखो बी इक्वल टू प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये जो चीज आंसर होना था ये यहाँ पे भी पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहा और यहाँ पे भी ये पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ दोनों में से एक आ गया ग्रेटर देन और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू में से सिर्फ इक्वल टू आ गया, इसलिए ये इंडिविजुअली दोनों गलत होता है, ठीक है। तो आंसर अगर आप बोलना चाहते हो, अब इसका लॉजिकली मतलब तो ये होता है आइदर और का कि सर या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, दोनों भी जन एक ही समय में ट्रू नहीं हो सकते, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। क्लियर हुआ? दोनों भी जन एक ही समय में ट्रू नहीं हो सकते, इसलिए दोनों भी जन एक ही समय में ट्रू नहीं हो सकते, इसलिए क्या होता है पॉसिबली में भी ये भी फॉल्स होना चाहिए और ये भी फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि दोनों जन एक ही समय में ट्रू नहीं हो सकते। तो ये ऊपर वाला भी फॉल्स होता है और ये नीचे वाला भी फॉल्स होता है। क्लियर है? समझ में आया? आइदर और यानी कि या तो ये या तो वो। बट भाई अगर इसको ट्रू करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा और इसको ट्रू करोगे तो ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए लॉजिकल का मतलब ये होगा, ठीक है, कि एक समय में एक ही चीज ट्रू हो सकती है। बट आपको अगर रूल के हिसाब से पढ़ना है तो हमने बड़े आसानी से रूल लिखे और ये चीज मैंने आपको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया, जो चीज लिख के दिया। क्लियर है? बात समझ में आई? अरे हाँ, है ना। अब आप बताओ मुझे कि व्हेन 3 साइन आर प्रेजेंट में कैसे इंप्लीमेंट होगा रूल। तो अब देखो बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब फिर से मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, इसको रहने देता हूँ क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब मैं फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पे अलग से 3 रूल लिख रहा हूँ। किसके लिए? व्हेन 3 साइन आर प्रेजेंट के लिए। आपको बिल्कुल इंडिविजुअल दिमाग में आ जाएगा क्योंकि मैं अलग अलग बता रहा हूँ दोनों चीज़ को, इसमें मिक्स नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आइए सामने बढ़ते हैं हम लोग। और देखो इधर, अब आइदर और पढ़ रहे हैं हम लोग व्हेन 3 साइन आर प्रेजेंट के लिए कि सर जब 3 साइन प्रेजेंट होते हैं तब आइदर और कब होगा। चलो आओ, व्हेन 3 साइन आर प्रेजेंट, 3 साइन, व्हेन 3 साइन आर प्रेजेंट, व्हेन 3 साइन आर प्रेजेंट में आइदर और कब होगा। देखो इधर, चलिए तो हम पढ़ रहे हैं बेटा इसके रूल, आइदर और समझना अभी। व्हेन 3 साइन आर प्रेजेंट में आइदर और कब होता है। पहला रूल नंबर पहला तो सेम ही है कि बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट सेम करके। रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखा था रूल नंबर फर्स्ट में? बोथ द जिनके बीच में आइदर और लगाना उनकी बात कर रहा हूं। बोथ द गिवन कंक्लूजन both the given conclusion are both the given conclusions एलिमेंट, हाँ एलिमेंट, जो भी वहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ हो, जो भी नंबर यूज़ हो, जो भी सिंबल यूज़ हो, वो सेम होना चाहिए। बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट मस्ट बी सेम। ठीक है सर, पहला रूल तो हमको समझ में आया।
ठीक है, दूसरा रूल क्या है, बोथ रूल नंबर सेकंड भी सेम ही है, रूल नंबर सेकंड भी क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, तो रूल नंबर सेकंड दिया है, बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट ना बोथ द गिवन कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली फॉल्स, बोथ द given conclusion, both the given conclusion are individually must be false, conclusion are individually must be false, individually must be false, यानी कि जो दोनों के दोनों कंक्लूजन है जिनका आइदर और लगाना है, वो दोनों कंक्लूजन अपने आप में सिंगल गलत होने चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है सर। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, अब बोलता है रूल नंबर थर्ड, सिंपल सा है भाई, व्हेन 3 साइन आर प्रेजेंट, बड़ा सिंपल सा, कोई कंबाइन करके रन करने की जरूरत नहीं है। देखो इधर रूल नंबर थर्ड क्या है कि तीनों साइन प्रेजेंट होना चाहिए, तीनों साइन प्रेजेंट होना चाहिए। रूल नंबर थर्ड है कि सर तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए मेरे भाई। 3 साइन मस्ट बी प्रेजेंट, 3 साइन मस्ट बी प्रेजेंट, थ्री साइन मस्ट बी प्रेजेंट, यानी तीनों के तीनों जो साइन है वो प्रेजेंट होने चाहिए। अब तीनों साइन कौन से सर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेस देन भी प्रेजेंट होना चाहिए और इक्वल टू भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? बस इतना ही रूल है। ठीक है, सबसे पहला बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट मस्ट बी सेम, दूसरा इंडिविजुअली कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, तीसरा 3 साइन प्रेजेंट होने चाहिए। समझ में आई बात? ओके। और स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट में नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश, यानी रूल नंबर 4 लिख लो आप, रूल नंबर 4 लिख लो कि जिन एलिमेंट के बीच में आप वो लगाते हैं ना, जिन एलिमेंट के बीच में आप आइदर और लगाना चाहते हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट में। नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश, नो रिलेशन can be established, no relation can be established, यानी कोई भी रिलेशन 100% वहाँ बनना नहीं चाहिए कि ग्रेटर देन निकलेगा या लेस देन निकलेगा या इक्वल टू निकलेगा, कोई भी रिलेशन वहाँ बनता नहीं है स्टेटमेंट में। ठीक है, चलो अब मैं आ रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए सर इम्प्लीमेंट करके देता हूँ। पहला रूल देखो इधर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में मैं लिखने जा रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, लेस देन सी, ग्रेटर देन डी, लेस देन जी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है भाई। ओके सर, भले डबल साइन लगा देना, यहाँ एक सिंगल यहाँ लगा दो ऐसे डबल करके। क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट है और इसके लिए मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ पहला, इसके लिए मैंने कंक्लूजन लिखा पहला। समझो इस कंक्लूजन क्या बोल रहा है। अब मैंने इसके बीच में पूछ लिया क्या ए से आप सी जा पाएंगे क्या। दूसरा मैंने पूछ लिया ए लेस देन इक्वल टू सी जा पाएंगे क्या, ए लेस देन इक्वल टू सी जा पाएंगे क्या, देखते हैं चलो। ओके, अब देखो बेटा ए से लेके आप बताओ मुझे सी तक क्या कोई भी डेफिनेट रिलेशन निकाल सकते हो क्या। ए से हमको पता है कि ए बड़ा है बी से, यानी यहाँ तो दिख रहा है, जैसे मैंने कभी भी ऐसा देखना, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश का मतलब होता है जैसे कि ए से बी और बी से सी। अब मुझे बताओ एक बड़ा है बोलते एक छोटा है, क्या ए जो है ये बी से बड़ा है क्या? हाँ सर है ना बड़ा। और ये जो सी है ये बी से बड़ा है, इसका मतलब दोनों स्थिति में ए भी बड़ा है और सी भी बड़ा है। अब मैंने आपको रिलेशन पूछा कि ए से सी के बीच में रिलेशन बताओ, भैया ए से ये जो बी है ये ए से छोटा है मान लिया, यानी कि यहाँ पे मान लो 3 है तो ए रख लेंगे हम 4 और ये सी भी क्या रख सकते हैं हम 4 रख सकते हैं सर। इसका मतलब हम ए से सी के बीच में कोई रिलेशन बता सकते हैं क्या? नहीं सर, ए से सी के बीच में तो डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हम।
क्यों? क्योंकि ये अपोजिट सिंबल हो गए इसलिए बेटा, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जब ए और सी के बीच में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन हम ओरिजिनल में डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसका पॉसिबल क्या हो सकता है? मान लीजिए दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते और उनके हाइट वाइज हमको कंपैरिजन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो पॉसिबल में क्या हो सकता है कि जो पहला व्यक्ति हो वो दूसरे व्यक्ति से, जो पहला व्यक्ति हो वो दूसरे, अब इसमें क्या करना पड़ेगा? हम एग्जैक्टली तो कोई भी रिलेशन यहाँ बता नहीं सकते, तो हमको पॉसिबल में बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी रिलेशन एग्जैक्टली नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों इधर से अपोजिट साइन आ गए इसलिए। तो ए और सी में क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा हो, यानी कि हो सकता है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा हो, ये एक रिलेशन निकल सकता है। दूसरा रिलेशन क्या निकलेगा? हो सकता है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छोटा हो। तीसरा रिलेशन क्या निकल सकता है? हो सकता है ए इक्वल टू सी हो, मतलब दोनों की हाइट बराबर हो। ये 3 रिलेशन बेटा निकल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? ओके। तो अब मैं यहाँ पे देखो, ये 3 रिलेशन है, हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है इक्वल हो। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, मतलब लेस देन और इक्वल टू को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, क्योंकि मुझे 2 कंक्लूजन के बीच में आइदर और लगाना है, इसलिए मैंने क्या किया? इसको तो जैसे के वैसे रखा पहले कंक्लूजन को, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, ए लेस देन इक्वल टू सी। क्लियर है? आप ऐसा भी कर सकते हो, ए और इसको कंबाइन कर दो लास्ट वाले को, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी कंबाइन कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाएगा, ये पहला कंक्लूजन। और ये इसको जैसे कि वैसे रख दो, सेकंड वाले को ए लेस देन सी, आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि हमको 2 ही कंक्लूजन के बीच में आइदर और लगाना है। ठीक है? ओके। अब मुझे बताओ, ये पहला और दूसरा क्या आइदर और होगा क्या? हाँ सर, देखो इधर ए और सी एलिमेंट तो सेम है, ए और सी। क्लियर है? इसका मतलब एलिमेंट सेम है, ये दोनों भी इंडिविजुअल गलत होने चाहिए। हाँ सर, ए से सी की तरफ जाना चाहता है, पर ए से बी जा पाएंगे हम, बी से सी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि बी की तरफ से क्या है बेटा? गेट बंद है। इसका मतलब बी से सी अगर नहीं जा पाऊंगा तो मैं सी तक पहुंच नहीं सकता, मतलब ये इंडिविजुअली क्या हो जाएगा? ये इंडिविजुअली गलत हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद मैं सी से ए आना चाहता हूँ और डबल साइन लेके आना चाहता हूँ, मैं सी से ए आना चाहता हूँ, ए तरफ सी से ए आना चाहता हूँ, पर सर आप देखो यहाँ सी से हम बी तो जा सकते हैं, आप देखो यहाँ सी से मैं बी तो जा सकता हूँ, सी से मैं बी तो जा सकता हूँ, बट बी से मैं ए नहीं जा सकता। और अगर नहीं जा सकता, इसी का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं नहीं जा सकता, इसी का मतलब है कि मैं सी से ए नहीं जा सकता, और अगर मैं सी से ए नहीं जा सकता तो मैं ये पहुंच ही नहीं पाया, इसका मतलब ट्रैवल नहीं हुआ, तो कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, साइन कंपैरिजन की, ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअली गलत हो गए। ठीक है सर? देखो पहला रूल था बोथ द गिवन कंक्लूजन एलिमेंट मस्ट बी सेम, तो एलिमेंट सेम है। ठीक है? दूसरा रूल है बोथ द गिवन कंक्लूजन आर इंडिविजुअली मस्ट बी फॉल्स, दूसरा है कि इंडिविजुअली दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। और तीसरा रूल है कि 3 साइन मस्ट बी प्रेजेंट, तीनों साइन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ध्यान से समझना, इधर देखो बेटा, अब मैं ए से सी ले रहा हूं तो ए के तरफ से गेट ओपन है, सी के तरफ, यानी कि ए के तरफ से गेट ओपन है, और यहां देखो ए के तरफ से गेट क्या है बेटा? बंद है, सी के तरफ, ऐसा है ना? यहाँ एक ओपन है, यहाँ पे गेट अगर ओपन है मतलब ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, मान लो इसको ग्रेटर देन हो गया क्योंकि ये बड़ा है। और यहाँ पे क्या हो गया कि सर ए के तरफ से अगर आपने लेस लगा दिया, मतलब ये वाला साइन क्या हो गया? लेस देन हो गया। यहाँ ए की तरफ से ग्रेटर देन लगा है और यहाँ ए की तरफ से लेस देन लगा है, इसका मतलब है ये एक अलग साइन है ग्रेटर देन का, ये लेस देन का साइन हो गया, और ये इक्वल टू भी लगा है, यानी कि तीनों साइन इन दोनों एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है। और अगर तीनों साइन इनके बीच में प्रेजेंट है तो आइदर और 100% होगा। और चौथा रूल भी देख लो कि नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। मुझे बताओ ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है क्या स्टेटमेंट में? नहीं सर, ए और सी के बीच में अपोजिट साइन लगे हैं, अपोजिट साइन लगे, इसका मतलब कोई भी रिलेशन यहाँ पे एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते। पॉसिबल में कर सकते, पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि पॉसिबिलिटी में 3 रिलेशन बन सकते हैं, या तो हो सकता है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा हो जाए, या हो सकता है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छोटा हो जाए, या पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाइट के बराबर हो जाए। क्लियर है?
पर हम डिफाइन एग्जैक्टली नहीं कर सकते, मतलब इनके बीच में रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। एग्जैक्टली रिलेशन कोई भी बनेगा नहीं, इसलिए हमने लिखा है नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश। तो स्टेटमेंट में जाके देखो ना, ए और सी के बीच में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश एग्जैक्टली नहीं होगा, इसके बीच में कोई भी रिलेशन हम आंसर नहीं निकाल सकते। क्लियर है, समझ में आई बात? इसलिए बेटा, इसलिए ये जो है ये रूल के हिसाब से ये 100% आइदर और है। 3 साइन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। और आपको मैं पहले ही बेसिक में बता चुका हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की, साइन देखने में अगर लापरवाही की, तो समझो यहाँ एग्जामिनर आपको फंसा देगा। मतलब कैसे सर? अगर मैंने बोला ये ए से सी है और इसी ए को मैंने यहाँ रख दिया, और इसी ए की तरफ से गेट ओपन था, इसी को ए की तरफ से गेट ओपन करके इस सी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, इस सी को क्या करता हूँ मैं, यहाँ रख देता हूँ। अब देखो ये और ये एक ही साइन है बेटा, ये वाला ए के तरफ से सी गेट ओपन था सी की तरफ, ये वाला ए के तरफ से सी की तरफ ओपन है। अब इसको भले यहाँ लिख दूंगा मैं, क्या कर दूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा मैं, ए को ऐसा लिख दूंगा, ए की तरफ से गेट ओपन था, ए की तरफ से गेट ओपन करके सी लिख देता हूँ ऐसा करके। तो भैया ये और ये तो सेम ही बात है, इसलिए ध्यान देना कभी भी, ठीक है? जब अगर आपने एक साइन देख लिया कि ए के तरफ से गेट ओपन है सी के तरफ, तो एक ए के तरफ से ही क्लोज हो, मतलब एक ओपन दिखाया तो ए के तरफ से सी के तरफ ऐसा क्लोज दिखाना और इक्वल टू साथ में दिखा देना, तब ये तीनों साइन प्रेजेंट होंगे। समझ में आई? अगर गलती से आपने यहाँ देखो, यहाँ तो आइदर और लगेगा, पर आपने अगर ऐसा किया ए से सी और इस ए को अगर यहाँ रख दिया, ये सी रख दिया और ए की तरफ से गेट ओपन करके इक्वल टू लगा दिया, तो बेटा यहाँ 3 साइन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ कितने साइन प्रेजेंट है, 2 ही साइन प्रेजेंट है यहाँ। और फिर हमको ये भी मालूम है कि अगर 2 साइन प्रेजेंट है, मतलब ये इक्वल टू ये जो है ना, ये ए बड़ा है, इसमें भी कौन बड़ा है बेटा, ए बड़ा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी ए बड़ा है, यहाँ पे भी ए बड़ा है। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए अगर बड़ा है तो ऐसा, तो ये वाला साइन और ये ग्रेटर देन का साइन, मतलब सर कि ये वाला साइन ग्रेटर देन का हो गया और ये भी साइन ग्रेटर देन का हो गया, इसका मतलब ये और ये एक ही बात है, और ये इक्वल टू, मतलब यहाँ तो 2 ही साइन प्रेजेंट है सर। तो हम ये रूल लगा लेंगे कि 2 साइन में कैसा आइदर और होता है, बस इसको कंबाइन करेंगे ए और सी के बीच में, ए और सी को कंबाइन करेंगे और स्टेटमेंट में रन करने की कोशिश करेंगे। अगर रन हुआ तभी आइदर और होगा, रन नहीं हुआ तो ना इधर नॉर। क्लियर है? यहाँ तीनों साइन बने ही नहीं बेटा, यहाँ 3 साइन है ही नहीं, यहाँ कितने साइन है बेटा, 2 साइन है। क्लियर है? तो 2 साइन में 2 साइन अगर है तो 2 साइन का भी रूल पता है, फिर उन दोनों कंक्लूजन को जो इंडिविजुअली गलत हुए उनको मर्ज करना, कंबाइन करना, और जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उसको स्टेटमेंट में रन करके देखना। अगर स्टेटमेंट में 100% रन हुआ तो ही आइदर और होगा, नहीं तो आइदर और नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ में आई के यहाँ तक? अरे हाँ ना, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा एलियन इनइक्वालिटी। एलियन के बाद में पढ़ेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक इनइक्वालिटी, डेफिनेट ट्रू और डेफिनेट फॉल्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट है डेफिनेट फॉल्स का और डेफिनेट ट्रू का। लॉजिकली फॉलोस और लॉजिकली फॉल्स, ये दोनों डिफरेंस है, और डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स में भी डिफरेंस, डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स, ये दोनों का एक अलग कंसेप्ट है। मतलब एग्जामिनर आपको हेडिंग में क्या दे रहा है कि डज नॉट फॉलो, डज फॉलोज, लॉजिकली फॉलोज, या डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स। तो इन सब में से डेफिनेटली फॉल्स जो है, ये वाला कंसेप्ट सच में अलग है, ठीक है? तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेटली फॉल्स मतलब गलत है तो गलत है, उसमें कोई पॉसिबल वाला गलत नहीं चाहिए। गलत है मतलब गलत है, मतलब वहां अगर पहले से मुझे ऊपर पता है कि ये बड़ा है और नीचे दे रहा है कि छोटा है करके, इसका मतलब वो डेफिनेटली गलत है। तो उसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें एलियन इनइक्वालिटी, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स के बीच में फ़र्क देखेंगे। उसके बाद में लॉजिकली फॉलोज और लॉजिकली डज नॉट फॉलोज, इसके भी 1-2 एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है? तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके भाई, और लेक्चर को क्या करना है भाई, लाइक करना है, और जो भी चीज़ आपको चाहिए तो कमेंट करना बेटा, ठीक है?